ओम श्री सूर्याय नमः। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सर एडहॉक टीचर्स का एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता, पर कुछ टीचर मान चुके हैं कि डिस्प्लेसमेंट रुक नहीं सकता। इस पे आपका क्या मानना है सर? देखिए स्टूडेंट, ये बहुत ही सीरियस एक इश्यू है और नेवल वाइस चांसलर साहब ने भी क्लियर किया है कि भाई कोई मतलब जो एब्जॉर्प्शन का जो आप कह रहे हैं उसका कोई तरीका नहीं मतलब सवाया। तो उन्होंने जो मासूम जो हमारे एडहॉक साथी थे उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया साल और 10 साल जो है, और ये सही भी था। अब कॉलेज भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल हैं आज की तारीख में अत्री साहब और मैं खुद, हम दो ही थे जो डूटा की जब जीवीएम हुआ करती थी तो हम समझाते थे, हाथ जोड़ते थे, प्रार्थना करते थे सभी साथियों से कि भाई एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता, कोई तरीका नहीं है, न कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो हमें मतलब हमारी साथी जो हमें अपमानित करते थे और हमारी बात अनहर्ड थी जो है। साल दर साल चढ़ते रहे। अब उनको क्या है कि मतलब पूरी कॉलेजेज में एडहॉक को निकालने का कोई तरीका उनके पास नहीं था, किसी के पास नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो शिक्षक संगठन है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, मतलब उनकी ताकत का कोई मतलब वो नहीं था। तो सरकार को भी लगा कि भाई इस समस्या से कैसे निपटा जाए, तो उन्होंने एक तरीका अपना निकाला जो आज की डेट में चल रहा है कि भाई परमानेंट कर दीजिए। अब देखिए जब परमानेंट प्रोसेस होता है तो भारत सरकार का यूजीसी का रूल रेगुलेशन है, आप उसको वायलेट नहीं कर सकते। अब बताइए कहाँ जाओगे? हाई कोर्ट चले जाओ, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। सरकार के पास जाओ, वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। कहीं पे जाएंगे वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो जो परमानेंट अपॉइंटमेंट्स हैं ये एक तरीका निकला। तो इसमें क्या है कि आप एडहॉक को मतलब निकालने का एक बहुत उन्होंने तरीका खोजा, जिन्होंने भी मतलब एक सोची साजी जो रणनीति। लेकिन मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ कि डिस्प्लेसमेंट नहीं रुक सकता। मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, मतलब उन शिक्षकों का जो छोटी सी, हमारी एक छोटी सी बात ही मान लें कि आप अपना 4 महीने का आप दिखाओ कि आपने टीचिंग प्लान दिए थे जो एनईपी के आने के बाद, फिर आप उसको बताओ कि क्या आपने पर वीक आपने एग्जीक्यूटेड अपना रिकॉर्ड रखा है कि मतलब कौन से पेज पे था, क्या पढ़ाया था, कौन सी किताब रेफर की थी, किस तरह से पढ़ा था, ये आपके पास रखा है। अब आप अगर मोरली तौर पर, एथिकली तौर पर आप एक कमज़ोर साइड पर बैठे हुए हैं और फिर आप कहते हैं कि जी मुझे परमानेंट नहीं किया जा रहा, तो एक तो इसको सुधार की ज़रूरत है। मेरी तमाम उन सब एडहॉक साथियों से प्रार्थना है कि 2-3 चीज़ों को समझे ज़रा। मैं बार बार जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि देखिए आप अपना टाइम तो देना। जब आपकी क्लास में बच्चा ही नहीं आएगा और आप पहले से ही, तो फिर समझ लो कि मतलब ठीक नहीं बात होगी। तो मेरे हिसाब से एक तो अपने स्टूडेंट पर ध्यान दें कि वो आपकी क्लास में आएँ, और इसमें कोई दोहरा नहीं है। एडहॉक साथी हमारे बहुत सारे परमानेंट साथियों से भी अच्छे हैं और परमानेंट साथी भी अच्छे हैं, लेकिन कुछ कहीं पे तो गलती मिलेगी ना आपको। तो जो गलती कर बैठे हैं या जो अभी भी कर रहे हैं तो वो तो बचने नहीं है, क्योंकि उन्होंने, सरकार ने ये ठान रखा है कि भाई कोई अब उनको परमानेंट का, अब परमानेंट को रोक भी नहीं कोई सकता, ना कोर्ट रोक सकते ना वैसे रोक सकता। तो ये समस्या जो है ना बहुत ही एक मतलब लीगल तौर पे है। मतलब आप इसको ऐसे ही समझ सकते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी समझें और 100% एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देते तो बच सकते हैं, क्योंकि उनको नहीं निकाला जा सकता किसी भी हालत में जो लोग हैं। अब एक आध ऐसा भी अपवाद मिल जाएगा कि जिन्होंने बहुत अच्छे हों और काम भी किया हो कॉलेजेस के लिए, लेकिन वो किसी मतलब अननेसेसरी शिकार हो गए हों, तो ऐसा भी एक्सेप्शंस केस हो जाते हैं। लेकिन वो ऐसा है कि देखिए आज एक्स कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, कल वो वाई में लग जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब बिल्कुल ही वो कहीं ना कहीं जो एडहॉक साथी पढ़ा रहे हैं वही तो लग रहे हैं ना। तो आप नकारात्मक भाव लेके मत चलो, सकारात्मक भाव रखिए, और सकारात्मक भाव रखेंगे तो मेरे हिसाब से ये अब जो एडहॉक साथी इतने बड़े, क्या वो पढ़े लिखे हैं, डॉक्टरेट है, सब चीज़ें, जब उनको इतना ही बड़ा खतरा है तो वोट क्यों देते हैं उन लोगों को जो उन्हीं को रिप्लेसमेंट करा रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट करा रहे हैं? जब आपको इतनी सी चीज़ नहीं आती है जो आपको अच्छे मुकाम पर पहुंचा सके, तो आप खुद भी गलती कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी एडहॉक साथियों से ये भी निवेदन है कि उन आइडेंटिफाई करें जिन्होंने उनका कैरियर बर्बाद किया है एब्जॉर्प्शन के नाम पर, जो बिल्कुल तबाह हो गए, और आज की डेट में आप समझिए कि वो कहाँ खड़े हैं। तो मेरे हिसाब से जो संगठन आपकी अस्मिता के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए जो लड़ रहे हैं, आप उनको वोट कीजिए। और उनको वोट करते हैं तो आप ये विश्वास मानिए कि चाहे उनकी संख्या कम हो, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा वफादार होंगे, वो आपका काम में आएंगे और आपके लिए लड़ेंगे और इंस्टीट्यूशन से ही प्रार्थना करेंगे कि देखिए साहब ये जो गलती की थी ये इन्होंने नहीं की थी, क्योंकि एडहॉक साथियों की गलती है ही नहीं। एडहॉक साथियों को तो उन लोगों ने गलती कराई थी जिन्होंने क्लास लेनी नहीं और पूरी राजनीति करनी। तो ऐसे कुछ शिक्षक हैं। अब कोई हमारे यहाँ पे व्यवस्था तो है नहीं है, न कोई आने की व्यवस्था है न कोई जाने की व्यवस्था है।
तो ऐसी सूरत में जो कॉलेज प्रिंसिपल्स हैं और यूनिवर्सिटी जो अथॉरिटी है, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो चाहें, आप समझ रहे हो कि अगर ये चाहें तो ये रुक नहीं सकता। तो अब देखो, पूरा बजट देखो, आप कहीं पर भी देखो, आप अपने घर का बजट नहीं बना सकते और बजट पे बात करते। तो मेरे हिसाब से उन्होंने जो बजट बनाया भारत सरकार ने, वो अपने हिसाब से जो अच्छा कर सकते हैं वो। अब कोई बजट अच्छा बुरा तो नहीं होता ना, उसको इम्प्लीमेंट करना, और हम सब मिलकर के अच्छा बुरा बनाते हैं। तो मेरे हिसाब से ऐसी शिक्षा व्यवस्था है, हम सब मिलकर के इसको अच्छा व्यवस्था कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अच्छा करने के लिए मेरी सभी से, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, कि आप अपनी अपनी जिम्मेदारी समझें। अब देखिए, जीएसटी में आपको एक बदलाव बताता हूँ जो इस बजट के द्वारा है, सेक्शन 10(2) के अंतर्गत जो है, कि अब जो है आप अपने माल को भी, और जो पहले माल को नहीं बेच सकते थे ऑनलाइन के थ्रू विद इन स्टेट में, अब देखो वो भी अलाउ कर दिया है। अब एक 100% उछाल भी आया। अंडर सेक्शन 87 में एक रिलीफ थी 12,500 की, वो सीधी 25,000 कर दिए। तो मतलब 7 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है, तो मैं खैर बजट पे दूसरा बात बताऊंगा, लेकिन आपका जो क्वेश्चन है सिर्फ इतना ही है कि भाई जो एब्जॉर्प्शन है, डीयूबीसी साहब कह रहे हैं कि उसका कोई तरीका ठीक नहीं हो नहीं सकता। इधर जो कुछ शिक्षक मानते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट रुक नहीं सकता, मेरा कहना है कि डिस्प्लेसमेंट रुक सकता है अगर आप अपनी ईमानदारी से जो भी समय रह गया है उसमें वफादारी दिखाएं। अपने बच्चों को क्लास में अगर अट्रैक्ट कर पाते, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट टीचर से बड़ा कोई कहीं पर भी नहीं है। दोनों अपना कमिटमेंट दिखाएं, आपके लिए अच्छा होगा। होप रखें और ऐसे लोगों को चुनें एसी में जो आपके मतलब इसके जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको रिटेंशन कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। थैंक यू सर।